अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते के बाद का टाइम है और मिराल के हाथ मेरी चूड़ियाँ लग गई हैं। मिराल ने नया तरीका निकाला है बैंगल्स पहनने का। सबसे पहले खेल के से ख्याल आया कि इसने से पाँव में पहनना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि इसने कहा कि पाँव में पहनने हैं, हाथ में नहीं पहनने। पागल तो लग जाएगी ऐसे, आराम से बंदा निकालता है। आज जो है मैं बनाने वाली हूँ समोसा और रोल पट्टियाँ, और रमज़ान भी आने वाला है। और ना एक वीडियो मैंने देखी थी जो बहुत वायरल हुई है, जिसमें वो इस तरीके से जो है ना समोसा पट्टियाँ बना रहे हैं। तो एक तरीका तो मेरे पास भी है जिससे मैं बनाती हूँ, और एक तरीका वो भी आ गया, तो मैंने कहा वो भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है एक परात, उसके अंदर मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2 कप, और इसको अच्छी तरह से छान लेना है। फिर मैंने ½ टीस्पून जो है वो बीच में नमक ऐड किया है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है मैदे को जो है गूंदना है। आटे की तरह नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके, क्योंकि एक दफा आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो वो जो डो है वो अच्छी से बनेगी नहीं। थोड़ी थोड़ी करके बनाए, जितनी पानी की जरूरत हो उतनी। बड़ी इजीली गूंद जाता है। जो आटा होता है नॉर्मल, उससे तो गूंदना आसान ही होता है इसको, ठीक है। और फिर इसको जो है वो मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन जो है वो आधे घंटे का। एक बाउल में डाल के ऊपर आपने प्लेट लगा रख देनी है, तो इस तरह से जो है वो इसको रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं अपने थोड़े से काम भी निपटा लूंगी। तो जी डो जो है उसको आधा घंटा गुजर चुका है तैयार हुए। अब मैंने लिया है एक पेड़ा। आपने रोटी से आधे साइज का पेड़ा लेना है, ठीक है। इस तरह से मैं 2-3 पेड़े बना लूंगी, जिस तरह से क्योंकि मैंने रोल पट्टियां बनानी है और एक एक करके बनाने लगूंगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वैसे तो मैं 5-6 इकट्ठी बनाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना मैं 2 ही बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले इस्त्री वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। तो अगर तो फेल होगी तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर ज़ाया भी जाएगी। तो जी मैंने एक जो है ना छोटे साइज की जो है वो रोटी बना ली है, उसको बहुत ज़्यादा बेला नहीं है। उसके ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है वो मैं ऑयल अप्लाई करूंगी उंगली की मदद से या चम्मच की मदद से। आप अच्छी तरह से जो है वो ब्रश कर दें पूरी रोटी के ऊपर ऑयल, और फिर उसके ऊपर आपने मैदे का जो खुश्का है वो डालना है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं साथ साथ। और फिर उसके ऊपर आपने दूसरी रोटी लगा देनी है, और फिर आप उसको बेलेंगे तो वो बड़ी अच्छे से बड़ी सी रोटी जो है वो बेली जाएगी। तकरीबन आप अपने तवे के साइज जितनी रोटी बेलिएगा, ज्यादा बड़ी रोटी जो है ना आप ना बेलिएगा, ठीक है। वैसे तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने मेथड से ही बना लूँ, क्योंकि मुझे वो ज्यादा ईजी लगता है, लेकिन आप सबको भी गाइड करना है, कोई गलत चीज़ आप तक ना पहुँचे। फिर उसके बाद जो है वो मैंने लिया है बटर पेपर। अब बटर पेपर भी मेरे पास छोटा है, बड़ा बटर पेपर तो मिलता भी नहीं है इजीली। तो ये मैंने ऊपर नीचे जो है वो रोटी के लगा दिया है। जितनी मेरी रोटी थी उतना मुश्किल से ही पूरा आया था। और मैंने ले लिया इस्त्री, उसको मैंने अच्छे से गर्म किया था, और गर्म करके जो है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया था इस्त्री को। मतलब सही मैंने रगड़ा दिया था इस्त्री के साथ ना, कि अच्छे से बन जाए। लेकिन बड़ी मुश्किल से आप देख रहे हैं कि मेरा बटर पेपर साथ ही चिपक गया था, बड़ी मुश्किल से उतरा है, ठीक है। मैंने फिर 2-3 दफा इस्त्री को किया कि शायद रोटी नीचे से थोड़ी बहुत पक जाए और इजीली हो जाए, लेकिन नहीं। ऊपर वाला बटर पेपर तो मेरा उतर गया था, जो नीचे वाला था ना वो तो बिल्कुल ही साथ चिपक गया था। मैंने साइड बदल के भी देखी कि शायद फिर नीचे से उतर जाए, लेकिन जो नीचे वाला है ना वो तो चिपक ही गया, वो तो उतरने का नाम ही ना ले। मैं तो हैरान ही रह गई कि ये वीडियो इतनी वायरल कैसे हो गई है। मतलब मिसगाइड तो नहीं करना चाहिए ना किसी को। अब ये इसका मतलब है कि ये रॉन्ग मेथड है। अब हम लोग इतने भी नकम्मे नहीं है कुकिंग में कि चीज को सही तरह से बना ना सके। वैसे आप लोग भी ना कमाल करते हैं, जो ऐसी पुट्ठी सीधी चीजें करते हैं ना उसी को वायरल करते हैं। इसीलिए बाकी सबने भी सोचा कि इसी जो बहती गंगा है ना उसमें अपने हाथ धो लिए जाएं, क्योंकि आप लोगों को ऐसी चीजें ही पसंद आती हैं, फिर क्या किया जाए। बहरहाल ये आप देख ही रहे हैं मेरी पट्टी का क्या हाल हुआ। अब मैं वैसे इसको ज़ाया तो नहीं करूँगी, पापड़ी के बनाने के ना ये काम आ जाएंगी। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैं रख दूंगी, और जब मैं चाट बनानी होगी तो फिर मैं इसको फ्रीजर से निकाल के तो तल के तो पापड़ी ऊपर जो है वो बड़ी मज़े की मेरी बन जाएगी। खैर अब हम असल मेथड की तरफ आते हैं, जिससे बहुत ही ईजी है। इस तरीके की ज़रूरत नहीं है जिससे बिजली भी हमारी इतनी ज़्यादा खर्च हो, और एक टेंशन ही है। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था कि मैंने ये काम क्यों किया है ना। वैसे ही जो है वो इंसान खप्पा होता है सारा दिन घर के कामों से, और फिर ये नई चीज़। खैर अगर हो जाता फ़ायदा तो फिर इस तरह से ना होता, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो जी हम असल मेथड की तरफ आते हैं। आपने उसी तरह से छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी है, और ये बहुत छोटे साइज की हों। मतलब शायद मेरी वीडियो में थोड़ी बड़ी लग रही हों, मतलब इतनी खपाई की जरूरत नहीं है, बाद में इजीली बेली जाएंगी जो है ना इकट्ठी रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 रोटियां ले ली हैं, ठीक है। उसी तरह से सबसे पहले जो है वो मैंने ऑयल लगाया एक रोटी के ऊपर अच्छे से, फिर मैदा स्प्रिंकल किया, फिर उसके बाद दूसरी रोटी डाली है, फिर ऑयल लगाया, मैदा स्प्रिंकल किया, और तीसरी रोटी डाली है, ठीक है। फिर जो है वो मैं इसको अच्छे से जो है वो बेल लूंगी, इतनी बेलूंगी कि मेरे तवे पे पूरी आ जाए। अगर आप लोग अलग अलग करके इस तरह बड़ी रोटी बनाना चाहेंगे ना तो कभी भी नहीं बनेगी। तो इस तरह से जो है ना इजीली बेली जाती है रोटी।
और प्रोफेशनली भी लोग जो है ना ऐसे ही बनाते हैं, जो बाहर आपको फ्रोज़न पट्टियाँ मिलती हैं ना। तवा आपने जो है वो पहले अच्छे से गर्म कर लेना साथ में, और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आपने इसको एक साइड पे जो है वो 20 to 30 सेकंड्स के लिए पकाना है। मतलब हमने इसे फुल कुक नहीं करना, जस्ट हमने रोटियां अलग करनी है, तो इसलिए जो है वो कुक करना है। और ये इतना इजी मेथड है ना कि इसके आगे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इस तरह से 20 to 30 सेकंड गुजर जाएंगे ना, तो आप जो है वो देखेंगे कि इजीली जो है ना रोटी खुद ब खुद जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ये मेरी पूरी रोटी एक उतर गई है। फिर आप दूसरी साइड जो है वो तवे पे डाल लें और इसी तरह से दूसरी रोटी भी अलग कर लें, और इस तरह आप साइडें बदलते जाएं और रोटियां उतारते जाएं, तो ये बहुत ईजिली जो है ना बन जाती हैं। और फिर इसके बाद मैं इनको इकट्ठा करके तो इनको शेप दे दूंगी। मैंने रोल बनाने या समोसे बनाने हैं उनकी, तो ये जो साइड से जो है वो मैं ये कट कर लूँगी ताकि जो है वो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप जो है वो इसकी बन जाए। स्क्वायर शेप है ना, उससे जो है वो रोल इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी 3 तैयार हैं। फिर उसके बाद जो है वो मैं बीच में से हाफ कर दूंगी, तो ये समोसा पट्टियों के लिए शेप बन जाएगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम फिलिंग बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगी समोसा फिल करने का। तो जी इस तरह से अब मैंने अगली जो है ना 5 लगाई थी इस तरह से, और ये मेरी पांचों की पांचों रोटियां जो है ना बिल्कुल आसानी से अलग हो गई हैं। इस तरह से मेरी तकरीबन जो है वो 16 पट्टियां जो है वो समोसा पट्टियां इजीली जो है वो तैयार हो जाएंगी। अगर वो मेरी 2 रोटियां भी ज़ाया ना चाहती तो तकरीबन जो है वो ये 20 हो जाती हैं टोटल। अब मैं बताती हूँ कि इनको आप लोगों ने फ्रीज़ कैसे करना है। अब ये जो आप बैग देख रहे हैं इजीली मिल जाते हैं, इसमें जो है मैं ये पट्टियाँ डाल के जो है वो रख दूंगी। और जो मैंने नाइफ से साइड्स कट की थी ना वो ज़ाया नहीं जाएंगी, ठीक है, वो पापड़ी बनाने के काम आएंगी। तो उनको भी मैं इस तरह से अलग से बैग में डाल के रख दूंगी, और जब मैंने चाट बनानी होगी तो उसको निकाल के जो है वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। इस बैग की वजह से ये होता है कि स्पेस सेविंग हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। ये साथ में मैं सब्ज चनों का सालन भी बना रही हूँ, और जिनको मैं लोबिया भी कह देती हूँ अक्सर। तो मैंने क्विक मेथड से इनको बनाया कि प्याज और टमाटर ग्राइंड करके, ताकि जल्दी बन जाए। मेरा वैसे ही दिमाग जो है ना खप गया था इस्त्री वाली ट्रिक से ना, इसलिए फिर मैं छत पे आ गई थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए। बस हेलो करना था। शेयर एक कदम रखो। चलो चलो इधर। हाँ जी, हाँ शाबाश। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, वो इस्त्री वाली ट्रिक तो बिल्कुल ना अप्लाई कीजिएगा ना। और आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, बहुत सी वीडियोस देखेंगे जिसमें उन्होंने बता दिया है कि अगर मैं खुद करती तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहती कि आप लोग करके देख लें, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो। लेकिन और बहुत सी वीडियोस बनी है जिसमें जो है ना साफ पता चल रहा है कि ये मेथड जो है ना ठीक नहीं है। फ़ायदा क्या हो मेरी वीडियो बनाने को, आप लोगों का टाइम ना बचे या कोई अच्छा फ़ायदा ना मिले आप लोगों को। हम लोग अपना व्लॉग आज यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और शब बारात की रात भी है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।